नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार तक का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं और चुनाव चूंकि दोनों ही चरणों में संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर, दूसरे चरण में 122 सीटों पर, कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर जानने को लेकर है कि 2025 का चुनाव परिणाम क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी। तो देखिए, वाकई ये 5 साल में एक बार आने वाला लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। आपने पार्टिसिपेट किया, आपने भाग लिया और अब सबको परिणाम का इंतजार रहता है कि चुनाव आखिर कौन जीत रहा है। तो इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण सीट जो केसरिया की सीट है। यहाँ से शालिनी मिश्रा जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जरा थोड़ा ठहरिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शालिनी मिश्रा को लेकर ऐलान किया था और खूब चर्चा हुई थी शालिनी मिश्रा को लेकर। इस सीट के बारे में कहा यह जा रहा था कि बेहद करीबी मतलब सत्ता तक पहुंच है शालिनी मिश्रा की और जिसका फायदा जो है वो उन्हें इस बार इस चुनाव में मिलता हुआ दिख रहा है। चूंकि शालिनी मिश्रा को लेकर ये कहा जाता है कि शुरू से ही इस क्षेत्र में वो सक्रिय रहीं और टिकट उनको मिलने के आसार शुरू से ही जताए जा रहे थे। लेकिन वरुण विजय यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो वीआईपी के कैंडिडेट हैं। तो संगठन में सक्रिय वो भी हैं। 2 साल पहले पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव उनको मनोनीत किया। मुकेश सहनी की पार्टी से आते हैं। 2020 के चुनाव में शालिनी मिश्रा ने करीब 9,227 वोट से चुनाव यहाँ पर वो जीती थी और संतोष कुशवाहा को उन्होंने चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी। तो ये बड़ा दिलचस्प बात है कि यहाँ पर इस बार क्या होने जा रहा है। केसरिया सीट पर शालिनी मिश्रा को बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक एज है, यानी कि शालिनी मिश्रा यहाँ पर चुनाव जो है वो जीतते नजर आ रही हैं। यानी कि वीआईपी का खाता यहाँ भी नहीं खुल रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें पप्पू खान की, तो जनसुराज के उम्मीदवार हैं लेकिन वो भी कोई बड़ा कमाल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो मामला, चूंकि शालिनी मिश्रा ने चुनाव प्रचार बेहतर किया, खुद विधायक रहीं, क्षेत्र में काम के एवज में भी वोट मांगती दिखी और चूंकि सत्ता तक पहुँचती, नीतीश कुमार से करीबी थी, लिहाजा इस बार भी मुख्यमंत्री ने मंच से इस बात का जिक्र किया, उसकी खूब चर्चा हुई। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस सीट पर बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक शालिनी मिश्रा को एज है, वो चुनाव जीतती नजर आ रही हैं। वीआईपी के लिए यहाँ भी नुकसान है। और 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल हमारे पास है। आपको अगर अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानना है तो बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आप आकर के अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का एग्जिट पोल देख सकते हैं। फिलहाल इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड को एज है। नमस्कार।